वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। गाइस आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने इसको इनफैक्ट रिक्वेस्ट किया है बार बार। तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स आप लोग सजेस्ट कर रहे हो बारी बारी से सभी पर वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दिल में जो भी आपका समस्या है, कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका टॉपिक है जिस पर आप वीडियो पसंद करते हो देखना, तो ज़रूर कमेंट करा करें क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मुझे वीडियोस लाना पसंद है। तो आज का जो वीडियो है नो कांटेक्ट के ऊपर है। आपका जिनके साथ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन करंटली बना हुआ है, यानी कि बिल्कुल भी कांटेक्ट अगर नहीं है या ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, यानी कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में बहुत हो रहा है रिलेशनशिप में, तो क्या आपके पार्टनर इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी भी सिंगल हैं या फिर इनको कोई और मिल चुका है? और अगर कोई और नहीं मिला तो ये इंसान आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? आज के वीडियो में हम ये सारी बातों को कवर करेंगे और काफ़ी डिटेल में रीडिंग होगी ये, क्योंकि ये रीडिंग जो है मैं पिक ए कार्ड करने वाली हूँ। मैं कलेक्टिव या फिर कोई ऐसी रीडिंग नहीं करूँगी जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो। स्क्रीन पर आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग कलर के हार्ट हैं, दिल हैं। पहला जो पाइल है वो एक ग्रीन कलर का दिल है, दूसरे में ब्लू कलर का दिल है और लास्ट में तीसरे नंबर पे गुलाबी रंग का एक दिल है जिसको आपने चूज़ करना है। और चूज़ करते टाइम अगर आपका ध्यान एक से ज़्यादा पाइल की तरफ जाता है या 2 दिल की तरफ जाता है तो आप दोनों सिलेक्ट कर लो। क्या पता एक से ज़्यादा पाइल में आपका आंसर छुपा हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं सोचना, मन में बिल्कुल न्यूट्रल रहें, अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा या सुनने को जो डेस्टिनी आपकी चाहती है वही सुनने को यूनिवर्स आपको बताएंगी, ठीक है? तो मैं आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन बताऊंगी तीनों पाइल्स में, तो आप उससे और भी क्लियर हो सकेंगे कि हाँ ये आप ही के पर्सन के ज़ोडिएक साइन है। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि नो कांटेक्ट में आपका ये जो पर्सन है क्या सिंगल है या नहीं, या फिर अभी भी आपके इंतज़ार में ये इंसान बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो पहले कार्ड में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेशेंस एंड कंट्रोल का कार्ड आ रहा है, यानी कि ये इंसान फ़िलहाल सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और पेशेंटली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये इंसान किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है एट प्रेजेंट। हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशन इनका रहा हो जो आपसे छुपा हो, हिडन हो, सीक्रेटिव अफेयर हो कोई, लेकिन आज की डेट में ये इंसान सिंगल अपने आप को फील कर रहे हैं। शायद अगर किसी और की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था या आपके साथ दूरियां बनाई थी, या तो उस इंसान की कहीं और शादी हो गई है या वो इंसान इनको ऑलरेडी लाइफ से छोड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन के कार्ड्स भी बहुत सारे पाइल 1 के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अगला कार्ड जो बता रहा है वो ये बता रहा है इस इंसान की सिचुएशन कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में मस्त मौला एनर्जी में रहे हैं, बिल्कुल केयर फ्री एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें इंसान को किसी के इमोशंस की, किसी के फीलिंग्स की, किसी की प्यार की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये इंसान अपने आप को ऊपर रखते होंगे, मेल फीमेल कोई भी है। और इन्होंने इसी चक्कर में आपको बहुत हल्के में ले लिया कि चलो एक इंसान तो है जो मुझे बार बार फॉलो करता है, मुझे देखता है, मेरी जिसको परवाह है। और ये इसी चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंटली किसी दूसरे इंसान के लिए आपको छोड़ कर गए थे। आज ये इंसान सिंगल है। इनकी लाइफ में अगर कोई होगा तो फ्रेंड जोन में होगा, कोई लव कनेक्शन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है इन दोनों के बीच में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि नो कांटेक्ट से ये बंदा भी परेशान है। ये जो भी इंसान है आपका पार्टनर, चाहे ये कोई मैरिड इंसान है, चाहे ये अनमैरिड है, या फिर ये कोई डाइवोर्स्ड इंसान है, ये इंसान नो कांटेक्ट में आपसे दूर जाने के बाद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं
और इनको काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा होगा कि आप एक वक्त पर अपनी पार्टनर के बारे में इतना कुछ बताते थे, आजकल आप उस इंसान के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं करते, ना ही बताते हो, क्योंकि इनके दोस्तों को शक है कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या फिर इस इंसान का अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया है। इनकी रीसेंट एनर्जी तो कार्ड्स में यही दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ऑलरेडी शादीशुदा इंसान है और इस इंसान का कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा करीबी जानकार जो इस इंसान को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बोलता होगा कि आप इनको छोड़कर कहीं और अपना सेटलमेंट देख लो या किसी और से अपना रिलेशन नए सिरे से शुरू करो। तो आज ये इंसान जो है उस व्यक्ति की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कार्ड रिग्रेट का है और ऐसा कार्ड है जिसमें ये अपने आप को खुद कसूरवार मान रहे हैं। तो गाइज, नो कांटेक्ट में आपका पर्सन सिंगल दिख रहा है तो ये मैरिड, लेकिन अपने आप को सिंगल मान रहे हैं। सिंगल इन द सेंस कि ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं अंदर से और इनको लगता है कि इनके जीवन से एक बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाला, केयर देने वाला इंसान, इनकी बातों को सुनने वाला, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो चीज़ों को बहुत ही धैर्य से सुनते होंगे, पेशेंटली, और ये इंसान ऐसे होंगे जो थोड़ा आपको कंट्रोल करते थे, आपको हर चीज़ के लिए पूछते होंगे और आपके ऊपर इस तरह का थोड़ा सा कभी कभी रोब भी जमाते होंगे, जिसे कहते हैं डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना। वो इन्होंने किया भी है पास्ट में। अभी की एनर्जी इस इंसान की ऐसी है कि ये आपको वापस चाहते हैं। शायद इनको अपनी गलतियां थोड़ी लेट रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन के कार्ड्स भी आए हैं। तो ये बंदा परेशान तो है, अपने मन से टूटा भी हुआ है, इनका भी दिल दुखा है आपको थर्ड पार्टी में डालने के बाद। लेकिन ये व्यक्ति अभी मुझे जो दिख रहा है कि ये किसी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर रहे, यानी कि इस इंसान को लगता है कि प्यार मोहब्बत सब बकवास है, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं थी, आप इनको छोड़ कर गए हो। ऐसी कुछ चीज़ें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही हैं, जिनके साथ भी आपका नो कांटेक्ट है। गाइस, अगले कार्ड्स में जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ या फिर जो स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आपके रिलेशन के लिए, वो ये निकल के आया है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो और इसी वजह से इनको दुख है, क्योंकि इस इंसान को लगता है जब आप इन पर डिपेंडेंट थे, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे कैसे भी, क्योंकि आपकी को डिपेंडेंसी भी इनके ऊपर हावी हुई है कहीं ना कहीं। आप दोनों ऐसे हो कि बहुत ज़्यादा अगर करीब रहते हो तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, एक दूसरे की एनर्जी बहुत हावी हो जाती है एक दूसरे पर, और जब दूर हो जाते हो तो दोनों के अंदर इक्वल एक तड़प होती है कि दोनों को वापस से कांटेक्ट में आना ही आना है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी या फिर कहीं आप किसी और के साथ सेटल ना हो जाओ। ऐसा आपका पर्सन अभी नो कांटेक्ट की एनर्जी में फील कर रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान धीरे धीरे अपनी इनर सेल्फ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अंदर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, जो मन की आवाज़ होती है उसको फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों की बातों को सुनकर, जिसे कहते हैं ना हवा में आ जाना, अगर सारे तारीफ़ करेंगे तो एक इंसान को लगता है कि मैं पता नहीं कौन सा स्पेशल मेड इंसान जो स्पेशल मास्टरपीस बन के धरती पर आया है, तो उसकी वैल्यू बहुत है। इन्होंने अपने आप को आपके सामने ऐसा ही प्रिटेंड किया होगा, शो किया होगा, लेकिन अब ये व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ चूक रहेगी, मुझे क्या करना चाहिए था जिसकी वजह से मैं इस रिश्ते में इस तरह की कड़वाहट ना घोलता, क्योंकि इन्होंने टॉक्सिसिटी भी आपके रिलेशनशिप में डाली है।
कुछ लोगों का तो रिश्ता इस वजह से टूट गया क्योंकि ये पर्सन आप पर कभी विश्वास नहीं बना पाए, शक की नज़र से देखते थे आपको। चाहे आप इनके लिए जो भी कर लो, इनको लगता था कि आप किसी न किसी से ऑलरेडी बातें करते हो या आप किसी और के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। ये इंसान थोड़ा शक्की भी है, सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में ऐसा नहीं होता कि जितना A to Z आपको एनर्जीज़ बताई जाए वो सारे देखने वालों की एनर्जी हो, नहीं। 1000 ऑफ व्यूअर्स एक वीडियो को देखते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज के साथ कुछ बातें रेजोनेट होती हैं और बाकियों के लिए जो बचा मैसेज है वो शायद उनकी लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि नो कांटेक्ट में आपका पर्सन सिंगल है या नहीं। जो हमारे आज के टॉपिक का जो जवाब है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो दिख रहा है मुझे, सिर्फ 60% लोग ही सिंगल है, बाकी 40% तो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सुनने में आपको स्ट्रेंज लगेगा या किसी को दुख भी लग सकता है कि अभी भी थर्ड पार्टी में। जी हाँ, ये अभी भी थर्ड पार्टी में है 40% लोगों के पार्टनर। और थर्ड पार्टी सिचुएशन ये नहीं होती कि आपका कोई लव कनेक्शन है और उसमें तीसरा मर्द या औरत आ गया है जिसकी वजह से आपके पर्सन उसी की तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए हैं। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग सिनेरियोज़। किसी के लिए थर्ड पार्टी उनका खुद का करियर या फाइनेंसेस हो सकते हैं, बहुत वर्कोहॉलिक है, हमेशा पैसा बनाने के बारे में, अपनी लाइफ में अर्निंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, फ्यूचर गोल्स के प्रति बहुत फोकस्ड रहना, इतना ज़्यादा काम कि रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी ना अपनी दिखाते हो। और आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको बार बार कॉल करे, मैसेज करे, आपको पैम्पर करे, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है कि बार बार आपको स्पेशल फील कराया जाए। क्योंकि आप दोनों में से ना एक पर्सन बहुत रोमांटिक है, सेंसिटिव है, इमोशनल है और बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है जो प्यार, मोहब्बत और ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहने वाला इंसान है। और आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो ऐसा इंसान है जो थोड़ा सड़ियल नेचर का है। मतलब माफ़ कीजिएगा मेरे वर्ड्स को, क्योंकि यहाँ पर निकला है कि थोड़ा खड़ूस नेचर है। प्यार तो उनको भी होगा, लेकिन ऐसा है कि वो इतना एफर्ट नहीं लगाते रिश्ते के लिए, अपने वर्क लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, रिस्पॉन्सिबल इंसान है। हो सकता है घर परिवार की जिम्मेवारियाँ ज़्यादा हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये घर में छोटे हैं, अपनी मतलब सिबलिंग्स में, भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, लेकिन फिर भी इनके परिवार वालों को इनसे काफ़ी होप्स हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आपका पर्सन अभी नो कांटेक्ट में पता है क्या कर रहे हैं, ये सारा अपना ध्यान जो है अपने करियर पे, अपनी लाइफ के अंदर कैसे बेटरमेंट लाना है, सेल्फ लव कैसे करना है, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चाहे वो करियर हो, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, और थोड़ा सा ये इंसान ना सेल्फ ओरिएंटेड भी है, अपने बारे में सोचना, अपना फ़ायदा देखना। और बाद में जब इनको टाइम लगता है तो आपके बारे में ये सोचते भी हैं और शायद ये किसी से पूछते भी होंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करते होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का निकला है, तो कुछ ना कुछ आपके बारे में पूछताछ करते रहते हैं। और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी इनको मिल जाती है, चाहे वो आपकी किसी फ्रेंड से मिलती हो या कोई म्यूचुअल आप लोगों के बीच में कोई पर्सन है उससे, या फिर ये ऑनलाइन बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ से इनको आपके बारे में रोज़ कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। चाहे आपकी फ़ोटोज़ हो, आपकी लगाई गई स्टोरीज़ हो, आपके पोस्ट किए गाने हो, स्टेटस हो, या डीपी हो व्हाट्सएप की, कुछ भी, एनीथिंग। तो वो इनको तसल्ली देता है कि मेरा पर्सन भी सिंगल है तो मुझे भी सिंगल रहना चाहिए। क्योंकि आपका पर्सन आपकी आज भी वेट में है और अभी तक इन्होंने किसी और के साथ कोई दिल नहीं लगाया। हो सकता है फ्रेंड सर्कल बड़ा हो, उसमें फीमेल्स भी आती हों, मेल्स भी आते हों, और आपको पास्ट में यही लगता होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा
लोगों से मिलते जुलते हैं तो इनका ज़रूर अफेयर होगा। यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हुआ है। बहुत ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कि एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं बन पाया और लोगों की बातों को सुनकर कि हाँ उनका किसी से अफेयर है या कुछ है, व्हाटएवर कोई भी रीज़न हो सकता है, और इसी वजह से रिश्ते में खटास आ गई। और आज सिचुएशन ऐसी है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो कि क्या मेरा पर्सन नो कांटेक्ट में अभी सिंगल है या नहीं। तो आज की रीडिंग का जवाब ये है कि 40% लोगों का पार्टनर अपनी लाइफ में टोटली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सिंगल नहीं है। बाकी 60% लोगों का पार्टनर राइट नाउ सिंगल है और आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है। ओवर थिंकिंग के कार्ड्स हैं, एंजाइटी के कार्ड्स हैं, लेकिन होप का कार्ड भी आया है। इसका मतलब ये आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आकर ही रहोगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है आप लोगों के लिए और आई होप आप लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को राशियां आपके पर्सन की जो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग या वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। सबसे पहली राशि यहाँ पर टॉरस आई है जो वृषभ राशि है। दूसरी राशि यहाँ पर मकर आई है, कैप्रिकॉन। तीसरी राशि लियो है, सिंह राशि। चौथी राशि यहाँ पर मिथुन है जो कि जेमिनी होती है। पांचवी राशि यहाँ पर जो स्ट्रांगली निकली है वो पाइसिस है। छठवीं राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। सातवीं राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। और आठवीं लिब्रा राशि है जो कि तुला है। तो ये राशियाँ पाइल 1 के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप इन राशियों से रिलेटेड मंत्रों का जाप कर सकते हो। इन राशियों के प्लैनेट्स होते हैं वो आप गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि ये आपके पर्सन की लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं या ये आपकी राशियाँ भी आपके चार्ट में हो सकती हैं। तो फिलहाल आपको अपने क्वेश्चन का आज आंसर मिल गया होगा। अगर इसी तरह का और वीडियो देखना है या मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन कराना है तो स्क्रीन पर सारे डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके कांटेक्ट कर लीजिए। मैं टैरो रीडर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो सारी डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेंगी। रीडिंग्स पेड होती हैं। तो फिलहाल अब मैं बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा ब्लू कलर का हार्ट सिलेक्ट किया है। तो गाइज़ हमारा जो आज का टॉपिक है कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और क्या ये इंसान अभी तक सिंगल है या नहीं। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि पाइल 2 में कम से कम 90% लोगों के पार्टनर सिंगल हैं और ये इंसान इसी उम्मीद में आज भी सिंगल हैं। यानी कि अगर ये एक ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ मैरिड होने के बाद भी एक रिश्ते में रहे हैं, यानी कि ये अगर ऑलरेडी किसी से मैरिड थे और आपके साथ भी इन्होंने कांटेक्ट रखा हुआ है, तो ये दोबारा टॉकिंग टर्म्स में आपके साथ वापस आना चाहते हैं। मतलब आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। ख़राब हुई चीज़ों को फिर से खुद की तरफ से सुधारना चाहते हैं और इनको ये लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में इनको कहीं भी जगह नहीं देते, क्योंकि ये बहुत नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। आज की रीडिंग में अकेला पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है, बिट्रेल का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है। तो या तो अगर ये किसी के साथ पहले थे, किसी रिश्ते में थे, आपसे कोई हिडन अफेयर था इनका, चाहे ये इंसान अभी अनमैरिड है, क्योंकि यहाँ पे सबकी एनर्जीज़ है गाइस। मैं कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिकली आपको हर रोज़ नहीं बता पाऊँगी कि मैरिड है अनमैरिड है, क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो होती हैं सभी पे एप्लीकेबल होती हैं, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, रेडी टू मिंगल हो या सेपरेटेड हो, डाइवोर्स हो, व्हाटएवर, राइट। आपको एनर्जीज़ को पिकअप करना है कि ये सिचुएशन मेरी और मेरे पर्सन की लाइफ से रेजोनेट होती है या नहीं। बहुत स्ट्रेस नहीं होना कि ये चीज़ भी आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए। हमेशा माइंड में रीडिंग्स को सुनते हुए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या कंसल्टेशन नहीं है। तो कमेंट करने से पहले आपको ये चीज़ें सोचनी है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका पर्सन आपको काफ़ी शादी के लिए बोलते होंगे कि लेट्स गेट मैरिड, और फ्यूचर देखते हैं और अपनी लाइफ में सेटल होते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान को काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि प्लीज़ मेरे साथ शादी के लिए कोई कमिटमेंट सोचिए, कुछ पक्का कीजिए, कुछ फाइनल डिसीजन दीजिए, कोई स्टेबल ऑफ़र दीजिए। लेकिन आपका पर्सन यहाँ जो दिख रहा है ऑन एंड ऑफ बहुत करते होंगे। जब भी कभी बात आती होगी सीरियसनेस की तो बहाना मार के निकल जाते होंगे, और फिर बाद में जाके लोगों से बात करना, अपने दिल को बहलाने के लिए दोस्तों के बीच में जाना, सोशल मीडिया पर चैटिंग साइट्स पे जाना, अपने आप को मतलब मन से कहीं और डाइवर्ट करना। पर फिर भी वो जितना भी इन्होंने एफ़र्ट लगाया है इन चीज़ों में कि अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज़ कर लेता हूँ, अलग अलग तरह के फंडे यूज़ करता हूँ, कहीं ना कहीं भुलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा ये सोचते होंगे। ये चीज़ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 20 to 40% के लिए चैनल्ड हो रही है, सभी के लिए नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर ने पास्ट में नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोशिश की है आपसे मूव ऑन करने की। यहाँ पर कार्ड अगला मूव ऑन का ही निकला है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने मूव ऑन किया हो या आप मूव ऑन करने की प्रोसेस में हो, 20 to 40% मेरे व्यूअर्स, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो हर चीज़ के लिए, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर गाइडेंस लेनी हो, या कुछ लोगों की अगर ये फाइनेंशियली हेल्प करते थे या सपोर्ट करते थे तो आप बहुत डिपेंडेंट रहे हो इन पर, क्योंकि यहाँ पर को डिपेंडेंसी के भी कार्ड आए हैं। को डिपेंडेंसी का मतलब होता है हर तरह से अपने आप को दूसरे पर्सन के ऊपर निर्भर कर देना, कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में रहेगा तभी मेरी लाइफ कंप्लीट है, अदरवाइज़ मैं अपने लायक कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, ना मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ ना करती हूँ। तो इस तरह की सोच होगी आपकी कि अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशन होगा तभी आपको सुकून मिलता है अंदर से, नहीं तो आपको दूसरे लोगों को देखकर मन में एक जेलस आती होगी, एक मन के अंदर आग लगती होगी कि सारे कपल्स हैं, मैं क्यों नहीं, मेरे लायक ऐसा इंसान क्यों नहीं बना। ये आपकी एनर्जी आ रही है गाइज़। यहाँ पे मेरा किसी को ऑफेंड करना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का मकसद नहीं है। मैं टैरो रीडर हूँ और जो कार्ड्स में निकलता है मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस आई हुई हैं कार्ड की रीडिंग में, तो किसी की एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन आपका पर्सन नो कांटेक्ट में आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ इस पर्सन से आपको मिल भी सकता है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं, और उसके लिए मुझे ये भी दिख रहा है शायद ये भगवान में अगर बहुत विश्वास नहीं करते थे, जैसे कुछ लोग नहीं करते, उनको सिर्फ ह्यूमैनिटी में, काइंडनेस में विश्वास होता है, या फिर वो इन चीज़ों में मानते नहीं हैं, सिर्फ एक सुप्रीम पावर में मानते हैं। तो अगर आपका पर्सन पास्ट में आपको ये बोलते थे कि भगवान से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में सोचा जाए, प्रैक्टिकल एफर्ट लगाए जाएं, तभी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, वरना नहीं, तो ये अब उन्हीं चीज़ों को गलत साबित कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि भगवान के सामने जाया जाए, माफ़ी मांगी जाए, प्रे की जाए ताकि मेरी पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए भगवान। और ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक भी रहे हैं कि आपके सामने कमज़ोर ना पड़ जाएं, और अब आप इनको देखकर इनका मजाक ना बना दो कि आप तो बड़े घमंड में मुझे छोड़कर गए थे, आज क्यों मेरे पास वापस आए हो। तो ये जो बात है ना, इनके दिमाग में घुसी हुई है, पता नहीं क्यों घुसी हुई है। जब प्यार करते हो तो किस बात का एटीट्यूड होता है, हर एक इंसान से गलतियाँ होती हैं, क्योंकि इंसान है ही गलतियों का पुतला। तो अगर ये इंसान बार बार या तो गलतियाँ इतनी कर चुके हैं कि इनकी नंबर ऑफ लिस्ट में बार बार गलतियाँ ही गलतियाँ ऐड हुई हैं और आपने इनको माफ़ किया है, तो आज ये बंदा इस स्टेज पर पहुंच चुका है, या ये बंदी इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी।
चाहे झूठ भी बोलना पड़े तो ये इंसान बोलेगा कि मैंने ये गलती के कारण छोड़ दिया था या मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी। अगर ये मैरिड हैं तो कोई मैरिड लाइफ से रिलेटेड बहाना बनाएंगे, और अगर ये अनमैरिड हैं तो ये बताएंगे कि फैमिली इश्यूज़ हैं, ये है वो है। और किसी के लिए जेन्युइनली फैमिली इश्यूज़ है भी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी फैमिली इश्यूज़ का आया है। शायद आप लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वही अमीरी गरीबी ट्रेडिशन अलग होंगे, या ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हो। कोई एक मेंबर भी स्ट्रिक्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान डरता है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल। इनको अपने घर का सब कुछ पता है। हर इंसान को अपने घर का पता होता है कि उनके घर वाले इस रिश्ते को लेकर हाँ करेंगे नहीं करेंगे। बावजूद उसके कुछ लोग रिलेशन में आ तो जाते हैं, और जब कई साल बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, तो जब बात आती है कि नेक्स्ट क्या, रिलेशनशिप तो ठीक है लेकिन आगे क्या, उस वक्त ये इंसान आपको पीठ दिखाकर आगे चले जाते हैं। और इन्होंने यही किया है, उसी की वजह से आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट इस वजह से हुआ था कि आप लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था, स्पेशली व्यक्ति था, और उस वजह से आप लोगों ने खुद ने ये डिसीजन बना लिया कि मुझे अब इस पर्सन को और ज़्यादा अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना, क्योंकि मैं कोई ऐसी प्ले डॉल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ऐसा प्ले बॉय हूँ जिसको लेकर किसी का टॉय नहीं हूँ। जब दिल किया खेल लिया, जब मन भर गया तो उस खिलौने को कहीं साइड पे कर दिया और निकल गए बाज़ार में नया खिलौना ख़रीदने। तो कुछ लोगों ने खुद इस इंसान से दूरियां बनाई हैं, स्पेशली मेरे व्यूअर्स ने, क्योंकि यहाँ पर 40% लोग ऐसे भी हैं जो अपने पर्सन की बार बार की गई जानबूझकर गलतियों से इतने परेशान हो चुके थे। मेंटल स्ट्रेस आपको हो रहा था, आप डिप्रेशन में भी गए होंगे, और बहुत तरह के उपाय किए हैं। क्योंकि होता है ना, जब इंसान का मन दुखी होता है तो वो हर वो चीज़ को खोजने की कोशिश करता है जो उसको सुकून की नींद दे सके। तो आप लोगों ने हो सकता है यूट्यूब पर बहुत तरह की रेमेडीज़ देखी हो, फुल मून रिचुअल्स देखे हो, उपाय देखे हों, लवर को कैसे मनाया जाए, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, तरह तरह के फंडे आजमाए हों, पर कहीं बात आपकी बनी नहीं। और आज भी आप इस स्टेज पर हो कि आप टैरो कार्ड रीडिंग या तो ले चुके हो कुछ लोग, या सोच रहे हैं कि मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में इस पर्सन को लेके हमेशा से कन्फ्यूजन क्रिएट रही है। आप तो क्लियर रहे हो इस रिश्ते के लिए कि मुझे यही चाहिए, लेकिन आपका पर्सन आपको लेकर कभी भी क्लैरिटी नहीं दे पाया। या परिवार मजबूरी बना, या खुद ही ये इंसान अपने पैरों पर स्टैंड नहीं है, और फाइनेंशियली या किसी भी तरह का समाज से, सोसाइटी से डर है कि लोग क्या कहेंगे और फैमिली वाले क्या कहेंगे, तो ये डरते हैं, स्टैंड नहीं ले पाते आपका। उस वजह से नो कांटेक्ट आप में आया है। लेकिन आज की जो रीडिंग है पाइल 2 की, वो यही बता रही है कि आपका जो भी पर्सन है, ये इंसान आपको कांटेक्ट करने के लिए प्लान कर रहा है, और इस इंसान को थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि 90% के लोग अभी सिंगल तो हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये भी चल रहा है कि उनके घर वाले कहीं और रिश्ता देख रहे हैं इनका, या तो ऑलरेडी एंगेजमेंट कहीं हो गई है, या फिर ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि इस पर्सन की कहीं और शादी हो गई है। लेकिन ये अपने आप को मन से सिंगल ही मानते हैं, ये अपने इमोशंस उस पर्सन के साथ आज तक अटैच नहीं कर पाए। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते ऐसे होंगे जब आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाएंगी, इमोशंस में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, और मन में तरह तरह के विचार आएंगे इस रिश्ते को लेकर। तो घबराना नहीं है। न्यू मून शुरू हो चुका है, आज रात को न्यू मून है 4 दिसंबर 2021, जिसे हम अमावस्या की रात कहते हैं। और उसके बाद स्वाभाविक है इस तरह के उतार चढ़ाव आपके माइंड में, इमोशंस में, फीलिंग्स में, विचारों में आना, और आपकी एनर्जी भी ऊपर नीचे जाती है तो बॉडी में भी इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे बॉडी एक होना, सिर दर्द होना,
प्रॉपर नींद ना आना, रात रात भर करवटें बदलते रहना और पर्सन की अचानक से याद आनी शुरू हो जाती है। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है तो मैं आपको यही बताऊंगी, नो कांटेक्ट में आपका पर्सन चला तो गया है और खुद ही कांटेक्ट ख़त्म किया होगा, और आज ये व्यक्ति अपनी जो मानसिक स्थिति है उससे जूझ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोते हैं, आपको सारी रात सोते नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इंसान जो है अपने जीवन में रिग्रेट की एनर्जी में है, पछतावे की एनर्जी में है। अगर भगवान को नहीं मानते थे तो ये दान पुण्य करना स्टार्ट हो गए होंगे, स्पिरिचुअल होना शुरू हो गए होंगे और अपनी गलतियों को भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं कि जो करेंगे भगवान इस रिश्ते के लिए वो बेस्ट होगा, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं कि इन्होंने ही नो कांटेक्ट सिचुएशन आप लोगों में क्रिएट किया है। और अगर ये अब एक ऑफ़र लेकर जाते हैं प्यार भरा कि प्लीज़ मुझे अपना लो, तो आप आगे से इनको हो सकता है खरी खोटी सुनाओगे, क्योंकि आपने बहुत पेन बर्दाश्त कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर पेन के भी कार्ड्स हैं, शेडिंग टीयर्स के कार्ड्स हैं। रिसेंटली मेरे व्यूअर्स रोए हैं या आपका पर्सन आपको लेकर रिसेंटली रोने वाली एनर्जी में है, और इस पर्सन को या तो यूनिवर्स तरह तरह के साइन सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रहे हैं, या फिर इनको अगर इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी बहुत प्रैक्टिकली सोचते थे, तो ये बंदा नरम दिल का बन रहा है। दिल में आपके प्रति भावनाएं जागृत हो रही हैं, अचानक से सडन आउटबर्स्ट होता होगा। अपना गुस्सा, अपनी इरिटेशन, अपने मन की फ्रस्ट्रेशन या ये अपने घर में निकालते होंगे या ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी हो रखी है जिसको चैनल्ड करना राइट डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर इनको कोई एडिक्शन है तो ये एडिक्शन में भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। आने वाले कुछ दिन इनके जीवन में एडिक्शंस को लेकर इसी तरह की एनर्जी क्रिएट करेंगे, और ये इंसान इस कनेक्शन के बारे में ओवर थिंक करेंगे, बार बार एक ही बात को सोचेंगे, ऐसा क्यों किया, कैसे हो गया, सब कुछ ख़त्म कैसे हो गया। क्योंकि ये बंदा भी शॉकिंग एनर्जी में है कि मेरे साथ अचानक सडनली चीज़ें कैसे ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा माफ़ कर दिया है। बार बार एक व्यक्ति को माफ़ी पे माफ़ी अगर दोगे तो बाद में भुगतान आपको ही करना पड़ता है। तो आज की रीडिंग में नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका पर्सन अगर किसी कनेक्शन में पड़े भी हैं तो उस कनेक्शन से ये बंदा खुश नहीं है, चाहे ये बंदी है, मतलब औरत या मर्द है, और अपने आप को सिंगल ही फील कर रहे हैं। किसी रिश्ते में जाने के बाद भी इनको वैसा प्यार, वैसा केयर, वैसी अटैचमेंट फील नहीं हो पा रही। तो ये इंसान आपसे फ़िज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखना इनके लिए नॉर्मल है, आपकी चैट वगैरह पढ़ना, आपको सोशल मीडिया पर देखना, ये नॉर्मल चीज़ है इनके लिए। आपको ऐसा लगता होगा कि जो हमें छोड़कर गया वो हमारे बारे में क्यों सोचेगा। आप लोग एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन में भी हो, और बाकियों को नहीं पता होगा टेलीपैथी क्या होती है, तो वो मैं आपको डिटेल में अभी तो नहीं बताऊंगी, फिर कभी। लेकिन आप सर्च कर सकते हो टेलीपैथी कांटेक्ट कैसे होता है, गूगल पे सर्च कर लो चाहे यूट्यूब पर। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आपको कुछ राशियां बता रही हूँ जो प्रोमिनेंट आई हैं पाइल 2 की रीडिंग के अंदर। ये राशियां आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र और लगन राशि में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। पहली राशि यहाँ पर मकर आई है, कैप्रिकॉन। दूसरी राशि यहाँ पर कुंभ आई है, एक्वेरियस। तीसरी कैंसर है, कर्क राशि। चौथी यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। पांचवी यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। छठवीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। सातवीं राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई है, वो जेमिनी है, मिथुन राशि। आठवीं राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है। तो यही सारी राशियाँ पाइल 2 की रीडिंग में आई हैं। आई होप अगर आज की रीडिंग आपकी लाइफ से, आपके प्यार की ज़िंदगी से, जिनसे भी आप प्यार करते हो, लव रिलेशन से या सिचुएशन से रेजोनेट हुई, कहीं पर कनेक्शन बन पाया, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 3 की तरफ।
ये जो लास्ट पाइल है जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये पिंक कलर का हार्ट। तो सबसे पहले बताऊंगी कि आपका पर्सन आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स में अपने आप को फील कर रहे हैं। और हमारा आज का जो टाइटल है कि नो कांटेक्ट में, क्या ये पर्सन सिंगल है या फिर आपका वेट कर रहे हैं। तो ये पर्सन नो कांटेक्ट में, देखिए अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पर 40% लोग सिंगल नहीं हैं, सबसे पहले वो बताऊंगी, तो सुन के रीडिंग से भागना मत। 60% के जो पार्टनर हैं वो टोटली सिंगल हैं, टोटली उनकी ज़िंदगी में कोई इधर उधर नहीं फड़क रहा, यानी कि किसी पर उनका ध्यान नहीं है। वो इस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पाए कि उनका ब्रेकअप भी हुआ है या वो आज भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। सभी का यहाँ पर ब्रेकअप नहीं दिख रहा। कुछ लोगों का लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन लिया हुआ है कुछ टाइम के लिए, और ये पहले भी आते जाते रहे हैं, और आपको लगता है कि ये इस बार इन्होंने टोटल हमसे नाता तोड़ लिया है, रिश्ता ख़त्म कर लिया है। तो ऐसा नहीं है। ये इंसान आपको लेकर आज भी इसी दावे के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है कि ये मेरे पास वापस आएगी या फिर हमारा दोबारा फिर कांटेक्ट बनेगा। इनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और जो 40% के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कार्ड्स आए हैं और मैं आपको कार्ड्स भी साथ साथ देख कर बता रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। तो जो अगला कार्ड आपके पर्सन के बारे में बता रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन, वो ये है कि करंटली ये इंसान किसी स्ट्रगल में है। स्ट्रगल किसी भी तरह का हो सकता है। शायद इनको अपने करियर में जहाँ ये काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं या ये पढ़ाई भी अगर करते हैं, तो इनको स्ट्रगल लग रहा है, वो एक कठिनाई फेस करनी पड़ रही है। याद आ रही है आपको इनकी, बहुत ज़्यादा ये आपको याद करते हैं। आप भी इनको याद करते हो, क्योंकि जब आप इनको याद करते हो तो इस इंसान की एनर्जीज़ और भी ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब ओवरली एनर्जीज़ का डिसबैलेंस हो जाना, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस लाता है इनकी लाइफ में। तो ये ओवर थिंक की एनर्जी में है। दूसरा कार्ड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान में एक तरह की ज़िद है, स्टबननेस है। एटीट्यूड इस इंसान में आज भी गया नहीं है, और ये ऐसे एटीट्यूड में जी रहे हैं कि अगर उसने कांटेक्ट नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं, अगर वो मेरे बिना लाइफ निकाल रही है तो मैं भी क्यों ना निकालूं, तो ये मैं भी क्यों ना करूं, वो ऐसे कर रही है मैं ऐसे क्यों ना करूं। तो मुझे तो थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि प्यार भी करते हो और ये बचकानी हरकतें भी रिलेशन में आपने डाल रखी हैं शुरू से ही। तो कुछ एनर्जीज़ आपके पर्सन की मुझे थोड़ी इमेच्योर दिख रही है, जैसे एक ऐसा इंसान जो अगर एज में भी बड़ा है लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो बचपना शो करती हैं रिलेशन को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन की एनर्जी नो कांटेक्ट के दौरान यही है कि ये व्यक्ति आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहा है। कॉल कर लो उनको अगर आपका दिल करता है, क्योंकि अगला यहाँ पर कार्ड जो निकला है वो यही है कि ये चाहते हैं आप इन्हें कॉल कर लो। और हो सकता है आपके घर से या आपकी फैमिली से ये थोड़ा डरते हैं, या आपसे इनको अब डर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में काफ़ी बारी हर्ट किया है। क्योंकि एक बारी गलती माफ़ होती है, 4 या 5 बारी गलतियां माफ़ नहीं होती, फिर तो लोग लाइफ से निकालना पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जिनकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो या तो आपने इनको सीधा सीधा कुछ बोला है, कुछ भी हो सकता है कि अगर आपने मुझे परेशान किया अब, या आपने मेरी लाइफ को दोबारा मजाक बनाया तो मैं आपके साथ ये कर दूंगी वो कर दूंगी, या फिर इस इंसान ने आपको बोलकर अपना कोई फ़ैसला सुनाया होगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है, या फिर हमारा जो फ्यूचर है वो मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए या तो मंजूर नहीं करेंगे, या फिर हम दोनों का जो बैकग्राउंड है कुछ भी हो सकता है। जैसे आप दोनों अलग अलग रिलीजन से हो, अलग कास्ट हो सकती है, अलग अलग कंट्रीज़ में भी हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक फैमिली वाले काफ़ी रिच क्लास है, क्लास या स्टेटस का भी डिफरेंस यहाँ दिख रहा है।
मेरे वर्ड्स को दिल पे नहीं लेना, यहाँ पर मैं किसी को जज नहीं कर रही, ना ही मैं कोई कमेंट पास कर रही हूँ, ना ही मेरी रीडिंग का मकसद होता है किसी को हर्ट करना। मैं केवल कार्ड्स में आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ जो नो कांटेक्ट में आपके प्रति उनकी निकली है कि वो कैसा फील कर रहे हैं आपसे बिना कांटेक्ट किए। और ये पर्सन अभी सिंगल है या नहीं, तो देखिए इनके घर में इनको लेकर शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 20 से 25% लोगों का पार्टनर या तो ऑलरेडी कहीं पे एंगेज्ड हो चुका है या फिर आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में इस इंसान की कहीं और शादी हो सकती है, क्योंकि इनके घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं इनको। ये भी हो सकता है कि किसी के पार्टनर की रिसेंटली शादी हुई है या तारीख फिक्स हो गई है और इन्होंने आपको बताया है या किसी और से आपको पता चला है, क्योंकि पाइल 3 में ऐसे कार्ड्स आए हैं जो पूरी तरह से ये भी नहीं क्लियर कर रहे कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो चुके हैं। और अलग अलग सिनेरियोज आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आप ही से वापस रिश्ता चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्स एंड मैच एनर्जी पाइल 3 में आई है। तो नो कांटेक्ट में ये जो भी इंसान है, चाहे ये पहले से शादीशुदा थे या हैं अभी भी, तो ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए मुझे जो दिख रहा है थोड़ा टाइम लेंगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि इनके घर में कोई प्रॉब्लम पड़ी हुई है। कोई भी हो सकता है, या आप लोगों का रिश्ता इनके घर में पता लग गया है, या फिर अगर ये मैरिड थे तो इनकी वाइफ या इनका कोई अगर हस्बैंड है जिनसे या डाइवोर्स चाहते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस बना हुआ है और उसी वजह से ये आपको कांटेक्ट कम करते हैं या फिर आपको खुद ही ब्लॉक करके हमेशा नो कांटेक्ट में रखते हैं। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ मिल सकती है गाइस, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों का पर्सन बहुत ज़्यादा घोड़े की रफ्तार से भागा चला आ रहा है। ऐसा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिलेगा जो आपको विश्वास नहीं होगा। कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी का एनिवर्सरी आ रही है, या ये इंसान कोई बहाना मार के आपकी लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं। शायद हो सकता है माफ़ी मांगने आ जाएं या फ़ोन या कॉल पर आपको ऐसा मैसेज करें जो आपका दिल जीत ले। तो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे आगे आने वाले दिनों में। ये इंसान सिंगल ही है और आपको अपने साथ फ्यूचर में रखना चाहते हैं। तो ये इंसान की एनर्जी आपको लेकर बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है इनकी। हो सकता है इनका मूलाधार चक्र बहुत एक्टिव हो और थ्रॉट चक्र कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है या थोड़ा वीक है। जहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वहाँ करते नहीं हैं, और जब टाइम निकल जाता है तो माथे पे हाथ रख के बार बार भगवान को कहते हैं कि मेरे साथ क्या कर दिया, जबकि किया कराया सब कुछ खुद का ही होता है। थोड़ा सा ये पर्सन आपको लेकर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कुछ सीधी सीधी बात करे कि अगर इन्होंने नहीं कांटेक्ट किया तो आपने कौन सा किया। तो कुछ भी ऐसे क्लैशेस हो सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। आने वाला है ये पर्सन आपकी लाइफ में गाइस, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी आप लोगों का आ रहा है और कुछ लोगों को हो सकता है कि ऑलरेडी इस पर्सन से रीयूनियन हो चुका हो। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जीज़ निकली हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये इंसान तो छोड़ के चले गए हैं तो शायद कहीं और ही इन्होंने दिल लगा लिया। अगर आप उनको उतना याद करते हो तो ये भी उनको याद करते हैं, आपके बारे में ये भी सोचते हैं। बाकियों के लिए यहाँ पर जो अगला कार्ड निकला है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का निकला है। तो कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम से लाइफ में ये जो पाला पड़ा हुआ है और उसी वजह से ये इतना ड्रामा हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम लोगों की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा सडन इवेंट्स के साथ होती है। अप एंड डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स, रीबर्थ, इस तरह का धमाल मचता है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक ही सोल है, आत्मा एक है, और दो लोगों के बीच में एक ही आत्मा का जो तत्व है वो विभाजित हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं, मन में डर सताता है। आप लोग हो सकता है देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या बहुत ज़्यादा आप लोग ओवरऑल पर्सनैलिटी वाइज वाइब्रेंट हो, चार्मिंग हो, या कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा आकर्षण है जिससे
ये इंसान भी कहीं ना कहीं फील करने लग पड़ा है कि कोई तो बात है मेरे पर्सन में जो मुझे ना चाहते हुए भी इनकी याद आ जाती है। और ये आपको भुलाना पास्ट में चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे आपसे मूव ऑन करने की, क्योंकि यहाँ पर 50% लोगों के पार्टनर ने ये चीज़ की भी होगी कि चलो भूल जाएं इनको। और हर एक की लाइफ में ब्रेकअप होता है, फिर कोई और इंसान आ जाएगा। ये फिर कोई के चक्कर में इन्होंने जो अपने आप को खालीपन की एनर्जी में पाया है, आज ये इंसान उस एनर्जी से लड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ये अब और सिंगल नहीं रहना चाहते, ये वापस आ रहे हैं और इनको लगता है आपके जाने से वो सारी रौनक चली गई है, वो सारा स्पार्क चला गया है, जिसकी वजह से ये अपने आप को एक कंप्लीट मैन या एक कंप्लीट वुमेन की तरह फील करते थे। तो गाइज़, आपका पर्सन आपको लेकर तरह तरह की प्लानिंग में है और नो कांटेक्ट में। आज की रीडिंग में 90% लोगों के पार्टनर अपने आप को सिंगल की एनर्जी में ही रखे हुए हैं। तो फ़िलहाल आज की जो ओवरऑल रीडिंग को मैंने समराइज़ किया और आपको बताया। बाकियों के लिए मैं ये बताऊंगी, यहाँ पर कुछ राशियाँ आई हैं पाइल 3 के लिए। तो ये राशियाँ आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं या स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। अगर आप ज़ोडिएक साइन में बिलीव करते हो, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, तो ये जो साइन है, सबसे पहला सन मून राइजिंग या वीनस में कहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, वैदिक ज्योतिष वालों के लिए सूर्य चंद्र लगन राशि या नाम राशि आपके पार्टनर की ये हो सकती है। सबसे पहले कर्क राशि निकली है, कैंसर साइन। दूसरी राशि यहाँ पर धनु है, पाइसिस। तीसरी राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, कुंभ राशि है जो कि एक्वेरियस साइन है। चौथी राशि यहाँ पर टॉरस की है। वृषभ राशि, पांचवी राशि यहाँ पर मिथुन है, जेमिनी। छठवीं राशि यहाँ पर तुला है, लिब्रा का साइन है। और सातवीं राशि यहाँ पर पाइसिस है जो कि मीन राशि है। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर राशियाँ नहीं सुनती तो घबराइए नहीं, क्योंकि एनर्जी आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करनी चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक यही तरीका है मुझे पता करने का कि मेरे चैनल पर जो लोग आते हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, क्या उन्हें मेरी वीडियोस या मेरा काम उनको पसंद आता है या नहीं। तो प्लीज़ कंजूसी ना करें, दिल खोल कर लाइक दीजिए ताकि आपको भी यूनिवर्स दिल खोल कर ब्लेस करे। फ़िलहाल आपसे विदा लेती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।